हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम NIOS क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 मेज़रमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी करने वाले हैं। इस चैप्टर को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। आज हम चैप्टर 1 का फर्स्ट पार्ट करेंगे, उसके बाद हम चैप्टर 1 का 2 पार्ट सेकंड पार्ट जो है कल लेकर आएंगे। इसके सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स मैंने बना रखे हैं, उस नोट से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। और ये नोट्स जो हैं आपको चैप्टर जैसे हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएगा। तो अगर आपको टेलीग्राम का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से आप जाके अपना PDF नोट्स के PDF डाउनलोड कर सकते हो। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि ऐसे ही वीडियो और भी आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। तो स्टार्टिंग में इंट्रो में दे रखा है, मेजरमेंट इज़ अ बेसिक स्किल्स विच फॉर्म्स एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डे टू डे एक्टिविटीज़ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट वी डू। ठीक है, मेजरमेंट क्या है, हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत होती है इसकी। इसके बाद आया मेजरमेंट। मेजरमेंट की डेफिनेशन दे रखी है मैंने। मेजरमेंट क्या है, द प्रोसेस ऑफ एसोसिएटिंग नंबर्स विद फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड फिनोमिनन। इसमें क्या होता है कि नंबर्स होते हैं और उसकी फिजिकल क्वांटिटी होती है, उसी को क्या कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं। अब हमें मेजरमेंट की क्यों ज़रूरत है, ठीक है, मेजरमेंट तो है, चलो कोई बात नहीं, मेजरमेंट है, हमने रख रखा, मेजरमेंट क्यों रख रखा है, क्या ज़रूरत है, आखिर इसकी क्या ज़रूरत है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, वाई वी नीड मेजरमेंट। ठीक है, वी नीड अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। हमें वैसे तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट चाहिए होती है, लेकिन अभी हमें क्या चाहिए, मेजरमेंट की यूनिट चाहिए टू मेक आवर जजमेंट मोर रिलायबल एंड एक्यूरेट। किस लिए, हमारी जजमेंट जो है वो एकदम रिलायबल, सही होनी चाहिए, भरोसे लायक होनी चाहिए और सही होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए। एन एक्यूरेट मेजरमेंट इज़ डिज़ायरेबल फॉर बोथ बायर एंड सेलर, कि बायर और सेलर दोनों को एक्यूरेट चाहिए होती है। द एब्सेंस ऑफ, यहाँ पे मैंने द एब्सेंस ऑफ 2 बार लिख दिया, द एब्सेंस ऑफ सुटेबल मेजरमेंट में लीड टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो एक एब्सेंस ऑफ काट देना, ठीक है, ये काट देता हूँ मैं। द एब्सेंस ऑफ सुटेबल मेजरमेंट में लीड टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम। ठीक है, कि अगर सुटेबल मेजरमेंट नहीं रहेगा तो क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है दो ग्रुप के बीच में। मान लो आप कहीं सामान लेने जाते हो, दुकान वाले का हाथ थोड़ा सा छोटा है और आपका हाथ बहुत बड़ा है। तो पुराने टाइम पे हाथ से मेजरमेंट चलती थी, वो एक हाथ से नाप के दे दे आपको कि ये लो 1 मीटर हो गया। लेकिन अगर आप अपने हाथ से नापोगे तो वो बड़ा हो, छोटा पड़ेगा आपको, आप मना कर दोगे कि नहीं ये 1 मीटर नहीं है, मेरे हाथ में छोटा पड़ रहा है। 1 मीटर का तो तभी होगा जब मेरे हाथ से ज़्यादा होगा, है ना। और वो अगर आप अपने हाथ से मेज़र करके काटोगे तो उसके अकॉर्डिंग वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इस वजह से क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, लड़ाई हो सकती है दोनों के बीच में। ठीक है, अब आता है यूनिट। यूनिट क्या होता है हमारा, यूनिट इज़ अ मेजर डिवाइस और स्केल इन टर्म्स ऑफ विच वी मेक फिजिकल मेजरमेंट। एक ऐसी डिवाइस बोल सकते हैं या स्केल बोल सकते हैं जिसका यूज़ करके हम किसी भी फिजिकल का मेजरमेंट करते हैं, किसी भी चीज़ का मेजरमेंट कर सकते हैं। फिजिकल, अब यहाँ पे दे रखा है हमें, फिजिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इक्वल्स टू न्यूमेरिकल क्वांटिटीज इनटू यूनिट। ठीक है, यूनिट जो भी उसकी यूनिट है, केजी हो गया, मीटर हो गया, जो भी उसकी यूनिट है, और यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। जैसे 45 किलोमीटर लिखा हमने तो 45 किलोमीटर साथ में आ जाता है, किलोमीटर मल्टीप्लाई में रहता है। ठीक है, द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अ वैल्यू, कि जो हमारी मेजरमेंट की फिजिकल क्वांटिटी होती है वो वैल्यू की फॉर्म में दिखती है। जो वैल्यू हमारे यहाँ पे दिख रहा है ना, वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, वो क्या होती है, वैल्यू होती है कि मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, जो भी उसकी मेजरमेंट होगी उसको एक्सप्रेस किया जाता है किसके रूप में, वैल्यू के रूप में दिखाया जाता है। इट इज़ नेसेसरी टू स्टेट द न्यूमेरिकल क्वांटिटी एज वेल एज द यूनिट वाइल एक्सप्रेसिंग द रिजल्ट ऑफ अ मेजरमेंट। कि क्या कह रहे हैं कि इसको ज़रूरी है कि अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू दिखाते तो उसके साथ हमें यूनिट भी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि हमें पता थोड़ी ना चलेगा क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, कितने में। अब मैं 45 केजी को केजी ना लिखूँ, सिर्फ 45 रहने दूँ, तो पता कैसे चलेगा वो केजी है या लीटर है या किलोमीटर है या ग्राम है, कैसे पता चलेगा। जब तक हम यूनिट उसके पीछे नहीं लगाएंगे तब तक हमें नहीं पता लग सकता, है ना। तो यूनिट ज़रूरी है। अब इसके फ़ायदे, अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट्स क्या दे रखे हैं हमें, अ यूनिट शुड बी रिलीवेंट होनी चाहिए, उससे रिलेटेड होनी चाहिए। मतलब कि लीटर, अब लिक्विड चीज़ को हम किलोग्राम में तो नाप नहीं सकते ना, लिक्विड की चीज़ को किलोग्राम में थोड़ी ना मापेंगे।
डिस्टेंस मेज़र करने के लिए आप क्या लीटर का यूज़ करोगे? नहीं ना, डिस्टेंस के लिए तो किलोमीटर यूज़ होगा, मीटर यूज़ होगा। तो रिलीवेंट होनी चाहिए, उससे रिलेटेड होनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या कह रहा है, द लेंथ शुड बी कन्वीनियंट, कन्वीनियंट होनी चाहिए। अब मान लो 2000 किलोमीटर लिखने से अच्छा बेस्ट, अब आप मान लो 2000 मीटर लिखोगे, है ना, दो यहाँ पे आया नहीं पूरा, 1 मिनट, 2000 मीटर लिखने से ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपका 2 किलोमीटर, है ना। ये शॉर्ट भी है और याद रहने लायक भी है। 2000 किलोमीटर, इसमें तो ज़ीरो भी भूल सकते हैं। अब क्या हो सकता है ज़ीरो लगाना भूल जाओ, तो ज़्यादा कन्वीनियंट ये पड़ता है हमें। तो ऐसी लेनी है जो कन्वीनियंट हो, ठीक है। इतनी लंबी चौड़ी वैल्यूज़ नहीं ले लेनी है, जो ईजी पड़े वो लेना है हमें, जो हमारे लिए कन्वीनियंट हो। आगे बढ़ते हैं। मेजरमेंट बाय, सॉरी थर्ड पॉइंट रह गया, आ यूनिट शुड बी वेल डिफाइंड, ठीक है। वेल डिफाइंड होनी चाहिए, डिफाइंड होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका कोई अता पता ही नहीं, कुछ भी हो, ऐसे नहीं होनी चाहिए, वेल डिफाइंड होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 3 उसके कैरेक्टरिस्टिक है, रिलेवेंट, कन्वीनियंट और वेल डिफाइंड, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मेजरमेंट बाय आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वज कैसे मेजरमेंट करते थे, ठीक है। तो द रिकॉर्डेड हिस्ट्री shows ample evidence that the different parts of the human body were used as a point of the reference while making measurement, ठीक है। कि ह्यूमन बॉडी का यूज़ पुराने टाइम पे क्या होता था, हमें एविडेंसेस मिले कि जो पुराने लोग थे, हमारे पूर्वज थे, वो क्या करते थे, अपने बॉडी पार्ट्स के, अलग अलग बॉडी पार्ट्स का यूज़ करते थे मेजरमेंट के लिए। जैसे उंगली के लिए, फिंगर के लिए दे रखा, जैसे एग्जांपल, विड्थ ऑफ द फिंगर, सिंगल फिंगर फुट के बराबर होती है। फुट के बराबर कौन सी होगी, विड्थ, एक फिंगर की विड्थ फुट के बराबर होगी। द लेंथ ऑफ अ फुट, क्यूबिट, द लेंथ ऑफ एन आर्म, हैंड स्पेन, ठीक है, एक्सेट्रा, ये सारे के सारे। अब यहाँ पे एक दे रखा है, फैथॉम मीन द डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ द हैंड ऑफ अ एंग्लो सेक्शन फेमर व्हेन हिज आर्म इज फुली आउट स्ट्रेच्ड, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है कि फैथम का मतलब क्या होता है, कि एंग्लो सेक्शन फार्मर जो होते हैं उनका हाथ पूरा का पूरा स्ट्रेच करा हो, वो फैथम कहलाता है, ठीक है। अब हमें स्टैंडर्ड यूनिट की क्यों ज़रूरत है, अभी तक हमने ये पढ़ा था कि हमें यूनिट की क्यों ज़रूरत है, अब स्टैंडर्ड यूनिट की क्यों ज़रूरत है, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है वो हर जगह चलती है, ठीक है, हर जगह बराबर रहेगी, इसलिए हमें ज़रूरत होती है, सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो। अब इसके पॉइंट्स जो दे रखे हैं वो पॉइंट्स पढ़ते हैं। द यूनिट बेस्ड ऑन पार्ट्स ऑफ बॉडी आर आर्बिट्री एंड इनएक्यूरेट, क्यों एक्यूरेट नहीं होते, जैसे मैंने बताया था, अब हाथ से नापेंगे तो किसी का हाथ बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, किसी का पैर छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, तो साइज़ में डिफरेंस आ सकता है, इसलिए हमें क्या चाहिए, स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, द नीड ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट अराइज व्हेन वी डील विद पीपल फ्रॉम अदर प्लेसेस, दिस इज सो द यूनिट इन दैट प्लेस मे नॉट बी यूज्ड बाय यू एंड यू माइट नॉट बी फेमिलियर विद इट। क्या कह रहा है कि अब हम कहीं नई जगह जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। कैसे, कि मान लो कि वहाँ पे जो यूनिट चल रही है उससे आप परिचित ना हो, उसको आप जानते ना हो कि उसकी मेज़रमेंट क्या है, कितनी मेज़रमेंट है। क्या पता आपको लगे कि हाँ भाई, दो, आप लेके गए थे 2 किलोमीटर, 2 मीटर कपड़ा, और वहाँ पे वो 2 मीटर को नहीं बोलते, 2 मीटर उनके लिए कम होता है, एक तरीके से बोल सकते हैं, वहाँ पे कुछ और बोलते हैं, कुछ और यूनिट है वहाँ की, तो हमें समझ में नहीं आएगी। हम क्या कर देंगे गलती से, या तो ज़्यादा दे देंगे, हमें लॉस हो सकता है ना। फ़ायदा तो वो कोई होने नहीं देगा अपना, किसी और का, तो हमारा लॉस हो सकता है उससे, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, द प्रॉब्लम ऑफ मेजरिंग लेंथ एक्यूरेटली वॉज फर्स्ट सॉल्व बाय इजिप्टियन इन 3000 BC, कि पहली बार जो हमारा मेजरमेंट लेंथ एक्यूरेट, जो एक्यूरेट फिक्स लेंथ हुई थी, वो इजिप्टियन ने करी थी, इजिप्ट के लोग जो थे 3000 BC पहले, ठीक है। स्टैंडर्ड क्यूबिट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द एल्बो एंड द टिप ऑफ द मिडल फिंगर ऑफ द पैराओ हु वॉज द रूलर ऑफ इजिप्ट, ठीक है। यहाँ का राजा जो था पाराओ, इजिप्ट का राजा जो पाराओ, उसके अकॉर्डिंग मापा गया था स्टैंडर्ड क्यूबिट को, कि एल्बो से लेके जो मिडल फिंगर होती है वहाँ उसकी टिप तक की डिस्टेंस जो है हमारा स्टैंडर्ड क्यूबिट कहलाएगी, और वही पूरे जगह यूज़ होगा, ठीक है। इफ रूलर वेंट आउट ऑफ पावर और डाइड, द न्यू रूलर वॉज नॉट फॉलो द सिस्टम,
ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जब कोई राजा मर जाता था या पावर से चला जाता था तो जो नया राजा बनता था ना वो उस सिस्टम को फॉलो नहीं करता था। ठीक है। नेक्स्ट आ गया इंडियन मेजरमेंट सिस्टम। इंडियन मेजरमेंट सिस्टम इन द एंशियंट पीरियड। ठीक है, इसमें 3 पॉइंट है हमारे। एक एंशियंट पीरियड, ठीक है, दूसरा मिडिवल पीरियड, तीसरा जो है हमारा ब्रिटिश के अंडर जो हमारा था वो वाला पीरियड। अब यहाँ पे एंशियंट पीरियड जो था उस टाइम पे घड़ी नहीं होती थी, तो यूज द शैडो ऑफ ट्री और द अदर ऑब्जेक्ट टू नो अप्रॉक्सीमेट टाइम, कि टाइम कितना हो रहा है वो शेडो से पता लगा देते हैं। द साइज ऑफ ब्रिक्स एट रीजन ऑफ मोहनजोदारो वर ऑलवेज इन द रेशो ऑफ 4:2:1, कि जो मोहनजोदारो में ब्रिक्स पाई गई थी पूरे रीजन में, मोहनजोदारो के रीजन में, वो किस रेशो में थी? 4:2:1। ठीक है, इससे पता लगता है कि वो लोग मेजरमेंट का ध्यान रखते थे। ड्यूरिंग चंद्रगुप्त मौर्य पीरियड देयर वॉज अ वेल डिफाइंड सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट, कि चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड के टाइम पे क्या था? एक परफेक्ट सिस्टम था वेट्स को मेज़र करने के लिए। ठीक है, वेट्स को और मेजरमेंट के लिए। द स्मॉलेस्ट यूनिट लेंथ वॉज 1 परमाणु, की स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी थी? 1 परमाणु। उसके बाद क्या दे रखा है? 1 योजन इज रफली इक्वल टू 10 किलोमीटर, की जो 1 योजन की दूरी थी वो कितनी होती थी हमारी? 1 किलोमीटर होती थी। अब यहाँ पे इसके पॉइंट्स दे रखे हैं, कौन सा कितने के बराबर होता है ये आपको पढ़ लेना है। स्क्रीनशॉट मार, पीडीएफ तो दे दूँगा, स्क्रीनशॉट मारने की जरूरत नहीं है। जो भी नोट्स मैं प्रोवाइड करूँगा उसको अपने हाथों से खुद लिख लेना पीडीएफ में से देख के, क्योंकि कई बार इसके 2 एडवांटेज रहेंगे आपको। देखो, खुद लिखोगे तो आपका तो याद होता जाएगा, साथ में दूसरा फ़ायदा ये है कि आप जब आप फ़ोन से लिखते हो ना, काफ़ी बार आपका माइंड मतलब फ़ोन से पढ़ते हो ना तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, वो वीडियोज़ देखने लग जाएगा, इंस्टाग्राम चलाने लग जाएगा, व्हाट्सअप चलाने लग जाएगा, तो माइंड डाइवर्ट हो सकता है। इसलिए आपका फ़ायदा यही रहेगा कि आप इसको नोट कर लो। ठीक है, कहीं कॉपी में नोट कर लोगे तो ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे और याद भी हो जाएगा। दोनों दो बेनिफिट है। अब आपके ऊपर है, आपको जैसा बेस्ट लगे वैसा कर लेना। आयुर्वेदा हैड वेल डिफाइंड यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ द मास एंड वॉल्यूम। आयुर्वेदा के पास भी मेजरमेंट था मास और वॉल्यूम को मेज़र करने के लिए। ठीक है। अब बी आ गया हमारा इंडियन मेजरमेंट सिस्टम इन द मिडिवल पीरियड। मिडिवल पीरियड में इंडियन मेजरमेंट कैसा था? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मुगल एम्पर अकबर द गज वॉज यूज एज द यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ, कि आज के टाइम पे भी देखो गज यूज़ होता है, वही गज बोल रहा है कि मुगल अकबर के टाइम से चलता हुआ आ रहा है, जो लेंथ के लिए, लेंथ नापने के लिए यूज़ हुआ करता था। ठीक है। ईच गज वॉज डिवाइडेड इंटू 24 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट वॉज कॉल्ड तसुज। ठीक है, गज को 24 पार्ट्स में बराबर बराबर बांटा जाता था और एक गज को क्या बोला जाता था? तसुज। ठीक है, आज के टाइम पे भी कहीं कहीं क्या लगभग सारी जगह यही यूज़ सुनने को मिलता है, मैक्सिमम। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या दे रखा है? गज वॉज यूज टू मेजर लैंड पीसेज, इट इज़ वाइडली यूज एज अ यूनिट ऑफ लेंथ टिल द मैट्रिक सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1956, कि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता था 1956 तक और अभी भी यूज़ होता है। खैर, ये भी आप लाइन एक ऐड कर सकते हो अगर क्वेश्चन आता है इससे तो। ठीक है, और लैंड का मेजरमेंट के लिए यूज़ हुआ करता था। इसके बाद हमारा सी पॉइंट आ जाता है ब्रिटिश मेजरमेंट सिस्टम ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, कि कैसा था इंडिया का मेजरमेंट सिस्टम ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे। ड्यूरिंग दिस पीरियड द इंच, फुट एंड यार्ड वर यूज टू मेजर लेंथ, वेयर एज ग्रेन, ऑन्स, पाउंड्स एक्सेट्रा वर यूज टू मेजर मास। ठीक है, अब देखो इंच, फुट और यार्ड जो है लेंथ मेजर करने के लिए यूज़ होता था, और भार यानी मास जो है, भार बोलते हैं मास को, उसको किस में मेज़र किया जाता था? ग्रेन, ऑन्स और पाउंड में। तो केक जो है आज के टाइम पे भी जो है हम खरीदते हैं वो भी पाउंड में ही आता है। ठीक है। दीज यूनिट्स एंड वेट यूज टिल द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1947। ये कब तक यूज़ होते रहे? जब तक भारत आज़ाद नहीं हो गया 1947 में, क्योंकि अंग्रेज का शासन चल रहा था तो अंग्रेजों वाला ही यूज़ हो रहा था तब। रत्ती इज़ अ रेड सीड हुज मास इज़ अप्रॉक्सीमेटली 120 mg। ठीक है, अब ये रत्ती जो है एक रेड कलर की सीड है जिसका यूज़ किया जाता है मेजरमेंट के लिए, जिसका वजन लगभग 120 मिलीग्राम होता है। रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस यूनिट्स ऑफ मास यूज ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, कि ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे जो यूज़ होती थी मेजरमेंट, उनका नाम दे रखा है यहाँ पे। 8 रत्ती 1 मासा, 12 मासा 1 तोला, 5 तोला 1 चतांक, 16 शतांक 1 सीर, 40 सीर 1 माउंड, 1 माउंड इक्वल्स टू 100 पाउंड ट्रॉय।
एग्जैक्ट। ठीक है, तो इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म हो गया। अगले में हम मॉडर्न वाला पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो, कोई टॉपिक ऐसा रहा हो अगर समझ में ना आए हो तो कमेंट करके पूछ लेना, या व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है मैंने, वहाँ पे पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर दूंगा उस डाउट को। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना।